पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:15 से 7:25 तक। नमस्कार, जनता बनाम नेता में स्वागत आप सभी का। बातचीत हो रही है नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे से। और जैसे कि पांडे जी ने हमें पार्टी के चुनाव चिन्ह के बारे में बताया, हमें बताया कि पार्टी का नारा क्या है और ये चुनाव चिन्ह, ये नारा जनता को कैसे पार्टी के साथ जोड़ेगा। बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पार्टी के घोषणा पत्र की। और इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर हमारे साथ हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र पार्टी की नीतियों को जनता के सामने स्पष्ट करता है कि पार्टी किन विषयों में जनता के प्रति कटिबद्ध है और किन उद्देश्यों को लेकर जनता के बीच आई है। तो नैतिक पार्टी का घोषणा पत्र क्या है? पार्टी के घोषणा पत्र दो तरह के होते हैं। एक तो पार्टी का घोषणा पत्र वो है जो समय समय पार्टी अपने नीतियों, कार्यक्रमों, अपने दृष्टि को उजागर करने के लिए जारी करती रहती है, और दूसरे घोषणा पत्र वो है जो चुनाव के समय जारी किए जाते हैं, जिसमें चुनाव के लिए, जब चुनाव में पार्टी जाती है तो उसमें उसके क्या कार्यक्रम है और जनता को के सामने वो कौन सा विचारधारा लेके आ रही है, किससे उस अपने कार्यक्रम लेके आ रही है, जैसे कि जनता को फायदा मिले। नैतिक पार्टी का मतलब है कि इसमें सारे भ्रष्टाचार की जो जड़ है वह है राजनीतिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक भ्रष्टाचार दूर होगा तो और भ्रष्टाचार वहीं से दूर होना शुरू होगा। राजनीतिक भ्रष्टाचार जब तक दूर नहीं होगा, बाकी भ्रष्टाचार दूर नहीं होंगे। तो हम लोगों के जो घोषणा पत्र है उसके मूल में यही है कि हम कैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करें। तो सारे घोषणा का आधार हम लोगों ने जो बनाया है अपने नैतिक पार्टी ने, वह है भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना। भ्रष्ट राजनीति को खत्म करने के बाद हम दूसरे भ्रष्टाचार को खत्म करने में सफल होंगे। तो हम जनता के सामने यही अपना घोषणा लेके जा रहे हैं कि पहला जो मुद्दा है वो ये है कि भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना। तो आपके कहने का मतलब ये है कि पार्टी के घोषणा पत्र का मुख्य मुद्दा है 60 साल की भ्रष्ट राजनीति को बदलना। नैतिक पार्टी के जो घोषणा पत्र का जो मूल है वह है राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करना। राजनीतिक भ्रष्टाचार का मतलब है जो आज 60 सालों में जो देश में जो राजनीति चल रही है, इसकी दशा और दिशा दोनों बदलना है। आज 60 सालों में क्या हुआ? 60 सालों की अगर राजनीति को देखा जाए तो इन 60 सालों में अंग्रेज चले गए, उसके बाद जो लोग सत्ता में आए उन लोगों ने जो सत्ता को जिस तरह से भोग किया, वो कोई इस तरह से बिल्कुल अंग्रेजों की तरह से भोग किया। जैसे सफ़ेद अंग्रेज चले गए और लोग कहा जाता है कि काले अंग्रेज बचे, और काले अंग्रेजों की तरह से उन्होंने भी पूरा सत्ता को अपना ये समझा कि ये सुख भोगने का, पावर दिखाने का, अधिकार जमाने का ये तरीका है। तो उस तरह से इन्होंने राजनीति को अपनी तरह से इस्तेमाल किया। तो ये जो 60 साल में स्थिति बनी, तो कोई दिशा तो बदली नहीं राजनीति की और न दशा बदली। राजनीति के दशा और दिशा बदलने के लिए जब हम कहते हैं कि भ्रष्ट राजनीति का अंत करेंगे, तो हमारा ये कहना है कि जो राजनीति की दशा है और दिशा दोनों बदलनी चाहिए। राजनीति की दशा क्या है और उसकी क्या दिशा है, ये समझने की बात है। राजनीति की ये दशा ये है कि उसमें वही लोग हैं जो एक तरह से 1000-2000 राजनीतिज्ञ हैं, उनके खानदान के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं। इसमें पूरे देश भर में उन्हीं की राजनीति चलती है, उन्हीं की सत्ता में वही रहते हैं, चाहे वो इस पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो। तो ये जो राजनीति की दशा बन गई है कि कुछ लोग 1500 या 2000 या 4000 में 5000 भी कह सकता हूँ, 5000 लोग राजनीति में सत्ता को इस तरह से पकड़ चुके हैं कि ये सत्ता उनके हाथ से निकल नहीं पाती है, और ये सत्ता जब तक उनके हाथ में रहेगी तब तक राजनीति की कोई दशा में परिवर्तन नहीं होगा। अब इनकी दिशा क्या है? दिशा होनी चाहिए राजनीति का जनता का सेवा, एक एक व्यक्ति की तरक्की करना, एक एक व्यक्ति की तकलीफों को दूर करना,
लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों के लोगों का जो दशा है वह यह है कि अपने लिए कमाओ, अपने लिए मजबूत पैदा करो, अपने लड़के लड़कियों परिवार वालों को राजनीति में स्थापित करो और किसी तरह से जनता को मूर्ख बना के, चाहे जात के नाम पर या धर्म के नाम पर, हमेशा सत्ता में बने रहो। पार्टी कोई हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका लक्ष्य है कि सत्ता में बने रहो और राजा रानी की तरह से इस देश में राज करो। तो ये जो राजा रानी की तरह से राज करना, सत्ता में अपने परिवार को स्थापित करना, तो इस चीज़ों को दशा और दिशा हम बदलेंगे, राजनीति की दशा भी बदलेंगे, दिशा भी बदलेंगे। हम नैतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र यही आधार बना रही है और इसी आधार के बना के नैतिक पार्टी काम करेगी। हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि जो इस समय 60 साल में जो देश की राजनीति है कुछ लोगों के हाथों में जो सिमट गई है, जो राजा रानी के तरह से काम कर रहे हैं, उनको हम घोषणा पत्र में अपना इस तरह के बिंदु लाएंगे या ला चुके हैं जिससे कि इनको हम सफाया करेंगे और बिल्कुल जनता की राजनीति शुरू करेंगे। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि नैतिक पार्टी जनता की राजनीति स्थापित करेगी। जैसा कि आपके घोषणा पत्र में कहा गया है कि भ्रष्ट राजनीति को नैतिक पार्टी खत्म करेगी, जैसा कि आपका कहना है जो हो नैतिकता के लायक वही सांसद वही विधायक, नैतिकता को कैसे डिफाइन करेंगे आप? जब हम कहते हैं कि जो हो नैतिकता के लायक वही सांसद वही विधायक, तो नैतिकता का जो अर्थ है वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहते हैं। नैतिकता बहुत व्यापक शब्द है और हर पेशे के लिए अलग अलग उसका माने है। जैसे डॉक्टर के लिए नैतिकता का मतलब ये है कि डॉक्टर मरीजों का सेवा करे, बिल्कुल एक तरह से ऐसा सेवा करे कि मरीज के अंदर एक भाव हो कि डॉक्टर उसका संबंध ऐसा प्रेम का भाव है जैसे कि सेवा के भाव से वो काम करे। उसी तरह इंजीनियर की नैतिकता ये है कि इसे उम्मीद की जाती है कि जो काम करे वो सरकार का वो जो प्रोजेक्ट चलावे उसमें ईमानदारी से अच्छा बनावे ताकि जनता को उससे कोई परेशानी न हो बल्कि जनता का उससे फायदा हो। तो नैतिकता को हर पेशे के साथ अगर जोड़ेंगे तो अलग अलग उसके मतलब है। जब हम नैतिकता को राजनीति के साथ जोड़ते हैं कि जो हो नैतिकता के लायक वही सांसद वही विधायक, तो जब यहाँ हम नैतिकता सांसद और विधायक से जोड़ते हैं तो उसका अर्थ ये है कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता का विश्वास प्राप्त करके एमएलए एमपी चुने जाते हैं, जनता उनको वोट देती है और पूरी आस्था व्यक्त करती है उन लोगों में कि ये हमारे हित के काम करेंगे। तो यहाँ नैतिकता का मतलब ये है कि ईमानदारी से, कर्मठता से, जन सेवा के भावना से जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए। तो इस तरह से मुख्य लक्ष्य यही है कि उनका जो उद्देश्य है नेताओं का राजनीति का वो जनता के प्रति होना चाहिए, जनता के कल्याण के प्रति होना चाहिए, जनता के सुख के लिए होना चाहिए, जनता की बदहाली दूर करने के लिए होना चाहिए। और यही समाहित चीज़ों को नैतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में समाहित किया है और इसको समय पर लागू भी करेगी। पांडे जी, अगर इस पूरी बातचीत को मैं आप ही के शब्दों में समेटने की कोशिश करूं तो नैतिक पार्टी का घोषणा पत्र राजनीति की दिशा और दशा को बदलने के लिए कटिबद्ध है। तो राजनीति की दिशा हो और दशा हो ये एक विस्तृत चर्चा है और इस पर गहन चर्चा की जरूरत है। तो इसी बारे में बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे हमारे आने वाले अंक में। तो देखते रहिएगा आपका कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जनता जय जनता। नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:15 से 7:50